हेलो दोस्तों, चलिए आज हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस का बहुत बेसिक पॉइंट के बारे में हम आपको आज बताएंगे। देखिए 4 बेसिक पॉइंट हैं जो आप अगर जो नहीं जानते हैं तो आप ये समझिए कि टेंस के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। ये 4 बेसिक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये समझ लीजिए। और जो ये 4 बेसिक पॉइंट आप नहीं जानते हैं तो आप टेंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आप टेंस को बना भी नहीं पाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो। आप तीनों टेंस में कुछ नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो चलिए इन 4 पॉइंट को आपको हम बताते हैं कि वो 4 पॉइंट कौन हैं। ठीक ना, तो देखिए पहला पॉइंट है सब्जेक्ट, ठीक, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। दूसरा पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तीसरा पॉइंट है मेन वर्ब, जिसे हम हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। और चौथा पॉइंट है ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्म कहते हैं। देखिए इन 4 पॉइंट को अगर जो आप समझ जाएंगे तो आप इतना समझिए टेंस का 50% हिस्सा आज ही आप कवर कर लेंगे और बनाना भी चालू कर देंगे। ठीक, तो आप ये 4 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझिए। हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका ये 4 पॉइंट आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, आप समझ जाएंगे। ठीक ना, तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये 4 पॉइंट के बारे में बताते हैं। तो पहला पॉइंट है सब्जेक्ट, ठीक ना, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। तो देखिए कर्ता का सीधा अर्थ ये है कि जो काम करता है। ठीक ना, जिसे हम कहें एग्जाम्पल के माध्यम से कि जिससे राम दौड़ता है, तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। जैसे सीता खाना खाती है, तो खाना खाने का काम कौन करता है, सीता, तो सीता हो गई कर्ता। ठीक ना, इसी तरीके से जैसे मान चलिए कि राजू किताब पढ़ रहा है। ठीक, राजू किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राजू कर रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राजू। तो राजू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक ना, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कमलेश गाना गा रहा है, तो गाने का काम कौन कर रहा है, कमलेश कर रहा है, तो कमलेश हो गया सब्जेक्ट। ठीक, इसी तरीके से तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि गीता कपड़ा सिल चुकी है। गीता क्या कर चुकी है, कपड़ा सिल चुकी है, तो कपड़ा सिलने का काम कौन कर रहा है, गीता कर रही है, तो गीता हो गई सब्जेक्ट। अच्छा, अब चौथा एग्जाम्पल देखिए कि वह फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक ना, तो फुटबॉल खेल रहे होंगे, कौन खेल रहे होंगे, ठीक ना, वह खेल रहे होंगे, कौन, वह खेल रहे होंगे, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। भाई फुटबॉल तो वही खेल रहे होंगे ना, तो वह खेल रहे हैं, तो वह हो गए सब्जेक्ट। यानी कि आप सीधा ये देखिए कि जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। आप सेंटेंस में आप यही देखेंगे कि कौन काम कर रहा है, ठीक ना, किसकी वजह से ये काम हो रहा है। ठीक ना, जिसकी वजह से काम हो रहा होगा वही सब्जेक्ट होता है, वही कर्ता होता है। ठीक ना, तो आप ये कर्ता को आप अच्छी तरीके से, यानी सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और जो नहीं समझे हैं तो आइए और हम आपको आगे अच्छी तरीके से बता रहे हैं। ठीक ना, ठीक, देखिए अब हम एग्जाम्पल लिए हैं कि राजू किताब पढ़ रहा था। ठीक ना, हम एग्जाम्पल सिर्फ एक ही इसलिए ले रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से ये चारों पॉइंट्स समझाने में हमको बहुत आसानी होगी और आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी, समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ठीक, कि आप क्योंकि इसमें आप जान जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है इस एग्जाम्पल में। ठीक ना, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो बदल जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि इसमें, क्योंकि आप एग्जाम्पल में हम पहले ही आपको लिख दिए हैं कि कौन क्या है। देखिए इसमें राजू सब्जेक्ट है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये मेन वर्ब है और इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है। चारों पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट है ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, देख लिए ना आप, यही 4 पॉइंट है टेंस में। ठीक ना, यही 4 पॉइंट की वजह से आप टेंस बना नहीं पाते हैं, और ये 4 पॉइंट समझ जाएंगे तो आप टेंस बना लेंगे। इन 4 पॉइंट के अलावा और कुछ नहीं आता है टेंस में। ठीक ना, तो इसीलिए 4 पॉइंट आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक ना, ये अगर जो इस वीडियो में आप ये 4 पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको ये सोच लिए दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, तो आप शांति से और एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सुनते जाइए और समझते जाइए। ठीक ना, हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। ठीक ना, और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके वीडियो में आप जो है कि हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वो बताएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम जो है कि और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे तो हमने लिख के दिखा दिया है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक, तो अब
देखिए अब आगे जो है कि हम और आपको क्वेश्चन किस तरीके से करके आप सब्जेक्ट को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, ठीक ना। तो हम जो है कि आइए आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे इसमें अब एग्जाम्पल हम यही एग्जाम्पल हम जो है कि चारों पॉइंट को क्लियर करने में यानी समझाने में इसी एग्जाम्पल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। इसी एग्जाम्पल का प्रयोग हम करेंगे, ठीक ना, कि राजू किताब पढ़ रहा है, इसी एग्जाम्पल का, ठीक। तो देखिए अब हम पहला पॉइंट समझा रहे हैं आपको, ठीक ना, कि किताब पढ़ने का काम किसने किया, आप बताएंगे राजू ने किया, ठीक। तो राजू हो गया सब्जेक्ट, ठीक। अब दूसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए हेल्पिंग वर्ब का सीधा अर्थ होता है कि काम जो किया है, राजू पढ़ने का काम किया है, भाई राजू क्या किया है, पढ़ने का, लेकिन किस समय किया है, ठीक ना, किस समय किया है, यही हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक ना। तो वो समय बताता है, हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है कि समय, कि काम जो हुआ है वो किस समय हुआ है, अभी हुआ है कि पहले हुआ था कि आगे होगा, ठीक ना। तो जैसे देखिए इस एग्जाम्पल में ये पता चल रहा है कि राजू किताब पढ़ रहा था, यानी कि किताब वो पढ़ने का काम पहले कर चुका है, बीत चुका है, यानी कि कल पढ़ा था वो किताब, ठीक। तो आप समझ गए, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ये बताता है कि काम कब हुआ है, ठीक। तो देखिए अब आप इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन करेंगे कि राजू किताब किस समय में पढ़ रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि राजू किताब बीते हुए समय में, पास्ट टेंस में जो है कि वह काम किया है, हुआ है, ठीक ना। वो काम जो हुआ है पढ़ने का वो पास्ट टेंस में, बीते हुए समय में हुआ है, ठीक। तो आप ये हेल्पिंग वर्ब भी समझ गए होंगे, ठीक, अच्छी तरीके से। अब आइए हम आपको मेन वर्ब के बारे में बताते हैं। तीसरा पॉइंट है मेन वर्ब, ठीक ना। ये मेन वर्ब के बारे में भी बताते हैं हम आपको, ठीक। तो देखिए मेन वर्ब में क्या है कि राजू क्या कर रहा है, ठीक, राजू क्या कर रहा है। तो आप इसमें देखिए कि राजू क्या कर रहा है। तो राजू क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। राजू का मेन काम है पढ़ना, ठीक ना, मेन काम है पढ़ना, ठीक ना। तो राजू क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो देख लीजिए ना आप, मेन काम कौन सा है कि पढ़ रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया, मेन वर्ब भी आपका क्लियर हो गया। इसी तरीके से अब चौथा बार ये आप पूछेंगे इस एग्जाम्पल में कि चौथा पॉइंट है ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें आप क्या पूछेंगे, राजू क्या पढ़ रहा है। भाई राजू पढ़ रहा था, लेकिन अब क्या पढ़ रहा है, राजू क्या पढ़ रहा है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए, आप खुद ही कहेंगे कि राजू किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब। तो आपको ये इस तरीके से चारों पॉइंट आपको निकल के आ रहे हैं कि राजू क्या कर रहा है, राजू कब पढ़ रहा है, राजू क्या पढ़ रहा है। चारों पॉइंट आपको निकल के, यही चारों सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि आपको ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक ना, और आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अब आइए हम आपको इसी चारों पॉइंट के, अगर जो आप समझ गए हैं तो चारों पॉइंट से किस तरीके से टेंस का स्ट्रक्चर, टेंस बनाते हैं हम आपको दिखाते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए 4 पॉइंट थे ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक। अब टेंस का फार्मूला देखिए ये है, ठीक ना। इसमें टेंस का फार्मूला क्या है, देखिए कि पहले सब्जेक्ट, फिर दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर मेन वर्ब और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट। सिर्फ इन्हीं को क्रम में सजा देंगे आप, तो आपका टेंस जो है कि ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक ना। आप टेंस को बना पाएंगे, ठीक ना, टेंस को आप बना पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे, सिर्फ ये 4 पॉइंट आप समझ गए तो, ठीक। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, वही एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा। आप इस एग्जाम्पल में जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक। आप ऊपर भी देख लिए हैं, तो इसीलिए इसी एग्जाम्पल को हम लिए हैं, ठीक ना। और आपको देखिए स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको रखना है, ठीक। आप समझ गए हैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर में क्रम के अनुसार रखना है, ठीक ना। तो क्रम में देखिए क्या है, आपके फार्मूले में क्रम में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट इसमें जानते हैं कि क्या है, राजू। तो राजू को आप इंग्लिश में लिख लिया राजू, ठीक। दूसरा नंबर पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये बीते हुए समय यानी पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस से आप पहचान गए, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और जो टेंस आप नहीं पहचानते हैं तो आप हमारा पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम आपको टेंस का जो है कि पहचानने का बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिए हैं, ठीक ना। तो इसमें हम आपको सिर्फ स्ट्रक्चर और ये बेसिक चीज़ 4 पॉइंट आपको हमको क्लियर करना था, और यही इसी के बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक ना। तो देखिए
दूसरा पॉइंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब दो होता है, एक वाज होता है और दूसरा वेयर। तो इसमें लगेगा वाज, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, राजू अकेले है, तो सिंगुलर नंबर के लिए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक लगता है, वाज। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या, तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज। ठीक, अब जो है कि उसके बाद क्या तीसरा पॉइंट है, मेन वर्ब। क्या है तीसरा, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने का क्या होता है इंग्लिश, रीड। पढ़ने क्या होता है, रीड। लेकिन आप जानते हैं कि टेंस के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस का कंटिन्यूस में आप मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाते हैं, ठीक ना। ठीक, आईएनजी लगा देंगे तो आपका रीड से क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक, तो आपका मेन वर्ब भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आगे आपका क्या बचा, किताब। ये किताब क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो आप चौथा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो देख लीजिए चौथा पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, आप ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे आप काम करते हैं, ठीक ना। आप ऑब्जेक्ट भी समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से टेंस का बेसिक चारों पॉइंट क्लियर हुए होंगे और स्ट्रक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और स्ट्रक्चर का क्रम भी आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। किस क्रम में आप लिखेंगे तो आप अच्छी तरीके से टेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।